Rajastha. आनंद ही आनंद है। कैसा कैसा लग रहा है साहब परिक्रमा लगा के? जय श्री राधे, जय गिरिराज धरन की भैया, आनंद ही आनंद है। नहीं, जय मथुरा रानी की बोलो, गिरिराज धरन की। जय जमुना मैया की ये बात। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। तो भाइयों, इस तरह का आनंद लेते हुए आज जन सैलाब जो है परिक्रमा लगा रहा है अक्षय नवमी की। मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। भाइयों, अधिक माह में हमने एक मथुरा की परिक्रमा लगाई थी और उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है वह परिक्रमा तो उसको देखें और मथुरा की पूरी परिक्रमा का आनंद लें। आज भाइयों अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी के पावन पर्व पर आज जो है मथुरा में पूरा जन सैलाब जो कि गांव देहातों से भी आके यहाँ पे मथुरा की परिक्रमा लगाता है। आपसे निवेदन है भाइयों, जो भी दूर है या किसी कारण से नहीं परिक्रमा लगा पा रहा है वह हमारे साथ में मानसिक रूप से परिक्रमा लगाए और लाभ अर्जित करें। भाइयों, हम आपको आगे पूरी अक्षय नवमी की कहानी बताएंगे। आज जो है क्या आज का महत्व है, आज के दिन का क्या महत्व है वह सब बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। ये दोस्तों, रास्ते में एक बालक जो है माँ देवी का रूप रख के, बालक या बालिका जो भी है वह माँ देवी का रूप रख के यहाँ रास्ते में बीच में देखिए आप किस तरह से इनको डेकोरेट किया गया है। तो भाइयों, आज का महत्व जिसे अक्षय नवमी बोला जाता है, इसका हम पूरा महत्व आपको बताएंगे आज के दिन का। बने रहिए वीडियो के साथ में। और भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है उससे इस चैनल को, हमारे ब्रज आस्था को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी ये महत्व जान पाएँ और मथुरा ब्रज के बारे में उनको मालूम पड़े चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भाइयों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी बहुत ही खास और शुभ मानी जाती है। इस दिन उत्तर भारत और मध्य भारत में अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से यह पर्व मनाया जाता है, जबकि दक्षिण और पूर्व भारत में इसी दिन जगदात्री पूजा पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन अच्छे कार्य करने से अगले कई जन्मों तक हमें इसका पुण्य फल मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु एवं शिव जी वास करते हैं। इसलिए इस दिन सुबह उठकर इस वृक्ष की सफाई करनी चाहिए। साथ ही इस पर दूध एवं फल चढ़ाना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए और धूप दीप दिखाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी उतनी ही शुभ और फलदायी है जितनी कि बैसाख मास की अक्षय तृतीया। भाइयों, अक्षय नवमी की कथा कुछ इस प्रकार है कि किसी समय पर काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसे किसी ने कहा कि यदि वह संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव को चढ़ानी होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात जरा भी पसंद न आई, क्योंकि उसकी पत्नी को संतान की बहुत अधिक लालसा थी। इसलिए उसने अपने पति से छुपाकर अच्छे बुरे की परवाह किए बिना एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसका गंभीर परिणाम हुआ और व्यापारी की पत्नी को कई रोग हो गए। पत्नी की यह हालत देख व्यापारी दुखी था। उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि के कारण उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन पत्नी की हालत को देखकर वह दुखी था तो कुछ कह नहीं पाया। इसलिए उसने उपाय बताया कि वह इस पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करे और सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने कई दिनों तक यह किया और इसके परिणाम स्वरूप माता गंगा प्रसन्न होकर एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे यदि वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में व्रत रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करे। व्यापारी की पत्नी ने बड़ी विधि विधान से आंवले नवमी का व्रत पूजन किया। इससे शीघ्र ही उसके सारे कष्ट दूर हो गए।
और उसे एक स्वस्थ व सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से महिला सुख, सौभाग्य, रोग मुक्ति एवं उत्तम संतान की सुख प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत करते हैं। मित्रों, कंकाली माता का मंदिर आ चुका है। हम और आप चल के एक बार अंदर दर्शन करेंगे माता रानी के। फिर आगे और कथा है, इसके आगे एक और कथा भी है, वह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अंदर दर्शन करते हैं। तो चलिए भाइयों, आगे चलते हैं। एक कहानी और है इससे जुड़ी हुई, वह मैं आपको बताता हूँ। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राय राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गई। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग, बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़े आपत जाए, सत की लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके बिगड़ते हालात देखकर पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उसके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बल गूंथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपककर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी हुआ करता था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया, अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी सब राजा रानी के साथ रहने लगे। भाइयों, आज के दिन पूजा की विधि है, पूजा भी की जाती है। पूजा की विधि भी हम आपको बताएंगे। इस दिन भाइयों सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके खड़े हो जाएं। पूजन करें, दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प आदि चढ़ाएं। व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद में आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करें। फिर कपूर या घी का दीपक जलाएं और आंवले के वृक्ष की आरती करें। अब पूजन की कथा कहें एवं सभी महिलाएं इकट्ठा होकर कथा सुनें। पूजा के बाद पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें, तभी सूत का धागा जो रहता है वह भी बांधें। वैसे मान्यता है कि जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
परिक्रमा के समाप्त होने पर फिर वहीं पेड़ के नीचे अथवा पास में बैठकर भोजन करें। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने खुद की थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अक्षय नवमी की। तो यह परिक्रमा उसी के उपलक्ष्य में लगाई जा रही है। हम भूतेश्वर मंदिर पर पहुंच चुके हैं। अंदर चल के भूतेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है साहब। भूतेश्वर बाबा की जय हो। परिक्रमा जो है हम ही लगाए रहे हैं। परिक्रमा लगाते हुए श्रीमान हमारे चाचा जी मनोज चतुर्वेदी जी, हम ही हैं भाई साहब। चाची जी और चाची जी जूली भाभी, दुबई से रिटर्न जो है जीजा जी, ये हमारी बहन जी, और ये हमारी श्रीमती जी, और ये हमारे बहन जी के श्रीमती जी, मुझे तो आप जानते हो। श्रीमान जी, मुझे तो आप जानते ही हो। और ये सब पीछे भूतेश्वर का स्टेशन। भाइयों, इस इतनी पब्लिक के साथ में पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहा है। जगह जगह पे पुलिस प्रशासन ने अपनी जो है बैठे हुए हैं, तैनात हैं। करके बता रहा हूँ आपके लगे तो ना बोल रहे करके बता रहा हूँ, एक बिल्कुल लगा के। हम अपने इस चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह पब्लिक को संभाल के जगह जगह पे नाकाबंदी और ये सब व्यवस्थाएं करके जो है परिक्रमा को सफल बनाया, इस मनोरथ को सफल बनाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये महाविद्या मंदिर पे हम लोग आ गए हैं भाइयों। ऊपर नहीं चढ़ पाए हैं क्योंकि काफ़ी रश था वहाँ पे और 15-20 मिनट लाइन में हमें लगना पड़ता है। इसकी वजह से आपको यहीं से दर्शन करा रहे हैं।
भाइयों सरस्वती कुंड आ गया है। सरस्वती कुंड पर यहाँ पर मेला लगता है बहुत अच्छा बच्चों का, और बहुत सारी जो है लगती है स्टॉल लगती हैं बहुत सारी, झूला वगैरह। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर परिक्रमा जो है वो आधी हो जाती है, तो हम लोग आधी परिक्रमा लगा चुके हैं। भाइयों थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी परिक्रमा को जो है आगे बढ़ाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ। फोटो तो जरूरी है भाई। भैया मैं हूँ बरगम्मा में, बरगम्मा में देखो क्या गोकर्ण महादेव की।
जय श्री राधे। भाइयों, परिक्रमा समाप्ति के तरफ है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे ही कंस का किला है। ये आप देखिए, हम कंस के किले पे आ चुके हैं और कंस के किले के बाद में विश्राम घाट और हमारी परिक्रमा वहीं पर जो है समाप्त हो जाएगी। भाइयों, जो भी हमारे चैनल को पे पहली बार आया हुआ है तो उससे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग भी अक्षय नवमी का परिक्रमा मानसिक रूप से लगा सकें। ये भाइयों, कंस का किला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इस किले के ऊपर भी हमने जो है वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप वह वीडियो भी हमारी देखें। और भाइयों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। आगे विश्राम घाट आएगा, विश्राम घाट पे जाके हम जो है संकल्प छोड़ेंगे और अपनी परिक्रमा की समाप्ति करेंगे यहाँ पे। ऐसी ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए भाइयों आपसे निवेदन है, हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।